नमस्कार, मैं रेखा शर्मा, सह आचार्य संस्कृत, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। इस वीडियो में हम महाकवि कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठम अंक के श्लोक संख्या 21 एवं 22 का अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या 20 का अध्ययन करते हुए आपने देखा कि किस प्रकार से राजा दुष्यंत चित्रगत भ्रमर को वास्तविक भ्रमर समझते हुए उसे दंडित करने के लिए कहते हैं या प्रिया शकुंतला को परेशान नहीं करने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि यदि आपने इस तरह से परेशान किया तो मैं तुम्हें कारागृह, कमल रूपी जो कारागृह है उसमें बंद कर दूंगा। तभी जो उनके मित्र विदूषक हैं उनके द्वारा स्मरण दिलाया जाता है कि यह भ्रमर है, ना कि यह चित्र है, वास्तविक भ्रमर नहीं है। उस समय राजा दुष्यंत जो हैं अपने मन के भावों को इस प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं, वो आप इस श्लोक में देखिए। दर्शन सुखम अनुभवता साक्षात एव तन्मय हृदय स्मृति कारणा त्वया में पुनरअपि चित्रीकृता कांता। तन्मय हृदय, हे तन्मय हृदय से साक्षात एव दर्शन सुखम अनुभवता, मानो साक्षात शकुंतला की दर्शन के सुख का अनुभव करने वाले मुझको स्मृति कारणा, स्मरण दिलाए जाने के कारण मुझे पुनः अपि चित्रीकृता कांता, तुमने प्रिया शकुंतला को पुनः चित्रगत कर दिया है। अर्थात तुम्हारे द्वारा स्मरण दिलाए जाने के कारण मुझे, जो मैं अभी तक शकुंतला जो हैं उनके साथ जो जिस साक्षात्कार की अनुभूति कर रहा था, वह साक्षात्कार अब मेरा क्या हो गया है, हट गया है या भिन्न हो गया है, और अब शकुंतला जो है पुनः क्या हो गई है, चित्रगत हो गई हैं। इस प्रकार से राजा दुष्यंत कह करके बाष्पम विहरति अश्रु प्रवाहित करते हैं। राजा जो हैं उनके मन की व्यथा, व्याकुलता शकुंतला के वियोग में देखते ही बन रही है। इसमें कुछ शब्दाएं जैसे कि तन्मय हृदय, यहाँ तन्मय हृदय के द्वारा दोनों ही शब्दों में तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। पुनः अपि यहाँ विसर्ग संधि है। शब्द आया है स्मृति कारणा, स्मरण दिलाने वाले, स्मृतिम करोतीति, स्मृति धन क्री धन ऋणी, साधुकारी अर्थ में ऋणी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चित्रीकृता शब्द है, यहाँ पर चे प्रत्यय है। तुमने यथार्थ शकुंतला को चित्र रूप में परिणत कर दिया है, और इव होने से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। संभावना मथोत्प्रेक्षा, ये आप इसका उत्प्रेक्षा का क्या है, लक्षण है। और आर्या नामक यहाँ पर छंद है, जिसका उदाहरण लक्षण हम पहले भी बता चुके हैं। आगे से लोग देखिए दूसरा। राजा वयस कथम इदम अवृशांत दुखम अनुभवामि। मित्र, मैं इस प्रकार अनवरत दुख का अनुभव क्यों कर रहा हूँ। प्रजागरात खिलीभूतस्तस्या स्वप्ने समागमः बाष्पस्तु न ददाति एनाम दृष्टुम चित्रगताम अपि। क्या कह रहे हैं, प्रजागरात, रात्रि में नींद नहीं आने के कारण या रात्रि जागरण के कारण, तस्याः स्वप्ने समागमः खिलीभूतः, तस्या उस कौन, शकुंतला से, स्वप्न में भी जो समागमः मिलना है वह क्या हो गया, खिलीभूता, रुक गया है। राजा दुष्यंत अपने मित्र से कह रहे हैं कि मुझे किस तरह से निरंतर दुख की अनुभूति हो रही है। रात्रि में भी शकुंतला का स्मरण किए जाने के कारण नींद नहीं आती है या रात्रि जागरण चलता रहता है। इस कारण स्वप्न भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये आप सब जानते हैं कि स्वप्न जो हैं वो रात्रि में सोते हुए ही हमें दिखाई देते हैं। तो कह रहे हैं कि इस कारण से स्वप्न में भी जो प्रिया शकुंतला हैं उनके साथ मेरा मिलन नहीं हो पा रहा है। बाष्पः तो चित्रगताम अपि एनाम दृष्टुम न ददाति, और बाष्पः अश्रु जो हैं, अश्रु होने के कारण चित्रगत जो शकुंतला हैं उनको भी ये अश्रु मुझे नहीं देखने देते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि राजा दुष्यंत जो हैं शकुंतला के विरह में अत्यधिक व्याकुल हैं, पीड़ित हैं, व्यथित हैं, जिसके कारण उन्हें रात्रि में नींद नहीं आती है, और नींद नहीं आने के कारण स्वप्न में भी शकुंतला के साथ उनका मिलन नहीं हो पा रहा है। और जब
शकुंतला के चित्र का अवलोकन करने लगते हैं तो उन्हें उनसे संबंधित विविध जो उनके साथ बिताया हुआ समय है या जो घटनाएं हैं वह उन्हें स्मरण हो आती हैं और इस कारण से उनकी आंखों में क्या आ जाते हैं, अश्रु आ जाते हैं, तो चित्र भी भली भांति दिखाई नहीं देता है। इस तरह से राजा दुष्यंत जो हैं निरंतर एक दुख की अनुभूति कर रहे हैं। अविश्रांत शब्द आया यहाँ पर। देखिए, राजा का कथन है कि मेरे दुख का अंत नहीं है, मुझे किसी प्रकार की भी शांति नहीं मिलती है। प्रजागरात, मैं रात्रि भर जागता रहता हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती है, अतः नींद न आने से स्वप्न में शकुंतला का दर्शन नहीं कर पाता हूँ। दूसरा शब्द है खिलीभूतहा, रुक गया है, असंभव हो गया है। खिल का अर्थ है उस उथल भूमि, अतः यहाँ अर्थ है रुक गया या असंभव हो गया। बाष्पहा, जागते समय सदा मेरी आंखों में आंसू भरे रहते हैं और चित्र में भी उसको मैं नहीं देख पाता हूँ। इस समय उन्माद की अवस्था में उसका चित्रगत उसे देख रहा था तो तुमने झंझट में डाल दिया या तुमने स्मरण दिला करके उसको भी क्या कर दिया, मतलब चित्रगत कर दिया। यहाँ पर बच्चों रात्रि जागरण और वाष्प इन दोनों हेतुओं का अपने कार्य अनिद्रा और अदर्शन के साथ अभेद रूप से वर्णन के कारण यहाँ कौन सा अलंकार है, हेतु अलंकार है। यहाँ पर दर्शन सुखम से यहाँ उस तरह की सुखानुभव में विघ्न के आने के कारण विरोधम नामक विमर्श संधि का अंग है, उसका लक्षण है। कार्यातयो उपगमनम विरोधनम इति स्मृतम, यह साहित्य दर्पण में लक्षण है। इस श्लोक के भाव की अन्य सूक्तियाँ भी अन्यत्र हमें देखने को मिलती हैं। खिलीभूतहा तस्या, भूतहा तस्या, यहाँ विसर्ग संधि है। ददाति एनाम, यहाँ यण संधि है इको यणची से। शेष अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए धन्यवाद।